Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. If you guys are preparing Unit 3 of Computer Science first year, that is Programming Fundamentals, for any class test, mid, send-up exams, pre-board exams, or final exams, so this video is for you guys. This video definitely gonna help you out because in this video we are going to talk about the most important topics and the most frequently asked questions as per exam point of view. So let's get started. Okay, Unit 3 comprises of two parts. The first one is the theory part, the second one is the कोडिंग पार्ट. कोडिंग हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे, दैट इज़ द पाइथन. सो इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर करने के लिए आपने इसको थेरी वाइज भी प्रिपेयर करना है और इसको कोडिंग वाइज भी प्रिपेयर करना है. तो उसके जो पाइथन प्रोग्राम्स हैं उनको प्रैक्टिस भी करना है, पेपर पे भी प्रैक्टिस करनी है. अगर ऑनलाइन इंटरप्रेटर पे भी आप प्रैक्टिस करें सो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन. पेपर पे प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है और इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो भी इंशाल्लाह हम ज़रूर प्रिपेयर करेंगे. ओके, इस वीडियो में मैं सीक्वेंशियली टॉपिक्स को कवर अप करूँगी. जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो सबसे पहले मेंशन करूँगी. मेरी जो बाकी वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया है और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो वीडियो के एंड में. ठीक है, लेकिन चूंकि ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चैप्टर है तो इसमें सीक्वेंशियली हम चलेंगे. सीक्वेंशियली मैं आपको बताती जाऊंगी कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक जो है लीस्ट इंपॉर्टेंट है. इवन इतना लीस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उसको स्किप भी कर सकते हैं. अच्छा, ये जो स्किपिंग वाली ऑप्शन है कि स्किप करने वाली ऑप्शन सिंपल उन स्टूडेंट्स के लिए, या तो उन स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है तो वो जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लें, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो जस्ट पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं और जो स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं, जिन स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेने हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है. बट स्टिल मैं मेंशन कर दूंगी बिकॉज देखें, जो वीडियो मैं बनाती हूँ, जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करती हूँ बेटा, ये हर कैटेगरी के बच्चों के लिए होती है. मैं इस तरह से कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए है, एक्सेलेंट कैटेगरी स्टूडेंट के लिए भी है और वो स्टूडेंट जो सिंपल पासिंग मार्क्स लेना चाहता है उसके लिए भी है. ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह से जो अपनी वीडियो को एक वर्सटाइल अंदाज में जो है वो लेके चलना पड़ता है. बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं मैम आप हमें डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट बता दिया करें. ठीक है, कुछ लोग, खैर पॉइंट मेरा कन्वे हो गया होगा. यहाँ पे बात करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम. इट्स टॉपिक नंबर 3.1. इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अच्छा ये एक्सीलेंट स्टूडेंट्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला टॉपिक है. अब यहाँ पे इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक्सीलेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो तो ज़रूर प्रिपेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड मशीन कोड, या मशीन कोड को ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं. इंटरैक्टिव एंड बैच प्रोग्राम है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असम्बलर की फंक्शनैलिटी है. इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है. और इसमें जो मेरा टॉपिक, जो मेरी वीडियो लेक्चर है, दैट इज़ द वीडियो लेक्चर नंबर 1, वीडियो लेक्चर नंबर 2. सो वीडियो लेक्चर नंबर 1 आई थिंक 13 मिनट्स का है, सेकंड जो है वो 10 मिनट्स का है. आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप 1.5x स्पीड के साथ या 1.25x स्पीड के साथ भी देख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहती. देखें, यूट्यूबर्स आपको मोस्टली ये कहते हैं मेरी वीडियो स्टार्ट से देखें एंड तक देखें टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग. नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहती. आप के पास टाइम नहीं है, स्पीडली देख लें. आपके पास टाइम नहीं है, कोई और किसी और यूट्यूबर की, किसी और टीचर की शॉर्ट वीडियो देख लें. ठीक है बेटा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारा वीडियोस का वॉच आवर कम होने की वजह से, ऑडियंस इंगेजमेंट कम होने की वजह से कोई मसला नहीं है. मेरा वॉच आवर कम हो जाए, स्टैट्स डाउन हो जाए, कोई मसला नहीं है. ठीक है, आप लोग बेसिकली अपनी लर्निंग पे फोकस करें. और मैं यही कहती हूँ कि बेटा मेरे चैनल पे आपको कोई टॉपिक सही से समझ नहीं आ रहा, आपको मेरे चैनल पे फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक अवेलेबल नहीं है, तो किसी और टीचर का जाके देखें. अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, अपना नुकसान नहीं करें, बिकॉज आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है. ओके, कहानी कहाँ से कहाँ निकल गई, बात कहाँ से कहाँ निकल गई. सो यहाँ पे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 है और ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं. ये आप प्रिपेयर कर लेंगे, आपका यहाँ पे 5% आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी फ्रॉम यूनिट नंबर 1 एंड दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 99 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज़ पाइथन एंड ओवरव्यू. इसमें से बस इतना सा आपको आना चाहिए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पाइथन लैंग्वेज. उसमें मैंने 2-3 हाईलाइट करके यहाँ पे लिख दिए हैं
कि दैट्स वेरी सिंपल एंड ईजी, ओपन सोर्स है, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एंड दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 100 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। और इसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 10% जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है वो प्रिपेयर हो जाता है एंड कवर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ 3.3 पाइथन इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, ये वो टॉपिक है जो कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप कर सकते हैं, एंड दिस इज़ ऑन पेज नंबर 101 टिल 103। सो आप चलें, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही होती है कि अच्छा ये छोड़ दें। जब टीचर ये कह देना कि बेटा ये वाला टॉपिक छोड़ दें, तो वो बीइंग अ स्टूडेंट आई कैन लाइक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो मेरे लिए भी बहुत होता था कि अच्छा ठीक है ये वाला छोड़ देना है। बट ये है कि अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं, अगर आपने 100% स्कोर करना है तो कभी भी मत छोड़िएगा कोई भी टॉपिक। ओके, मूविंग नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज़ 3.5 पाइथन लाइब्रेरीज। पाइथन लाइब्रेरीज में वी हैव टॉक्ड अबाउट द पैकेज मैनेजर, पाइथन लाइब्रेरी क्यों यूज़ करते हैं, डे टाइम की लाइब्रेरी हमने देखी, उसमें STRF टाइम का फंक्शन देखा। दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 104 सॉरी, एंड इस टॉपिक को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 15% आपका यूनिट नंबर 3 जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। मेरा बहुत डिटेल लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। आप चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट में भी जाके ये लेक्चर्स जो हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो मूविंग नेक्स्ट, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ये जो पाइथन वेरिएबल्स का जो टॉपिक है दिस इज़ ऑन पेज नंबर 105, और इसमें ये है कि वेरिएबल क्या होते हैं, क्यों हम क्रिएट करते हैं वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और वेरिएबल का नाम रखते हुए बेसिकली कौन से रूल्स को, कौन से कन्वेंशंस को हम फॉलो करते हैं, लॉजिकल बग क्या होता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम द टॉपिक पाइथन वेरिएबल। इतना आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 20% आपका यूनिट नंबर 3 जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। मूविंग नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज़ 3.7 पाइथन इनपुट आउटपुट। दिस इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इसमें जो फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, प्रिंट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, इवैल फंक्शन का एग्जाम जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, इवैल क्वेश्चन से रिलेटेड, इनपुट फंक्शन से रिलेटेड, इन दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 106 एंड 107 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। बहुत डिटेल लेक्चर, मेरा लेक्चर नंबर 7 है, आप ये भी कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बिकॉज इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उससे रिलेटेड जो है मेरा लेक्चर नंबर 9 भी यहाँ पे मेंशन है, लेक्चर नंबर 10 भी है, और एक्टिविटी नंबर आई थिंक यस एक्टिविटी नंबर 2 भी है, दैट इज़ द लेक्चर नंबर 11। तो यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 30% आपका यूनिट नंबर 3 जो है प्रिपेयर हो जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 3.8, इट्स ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स इन पाइथन, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 108 टिल 109। मेरे लेक्चर नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16 ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो 40% आपका यहाँ पे यूनिट नंबर 3 प्रिपेयर हो जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम इफ़ कंडीशन पढ़ेंगे, इफ़ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, इफ़ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे। सो वी डू हैव दीज 3 डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 110 टिल 111। और इन टॉपिक से रिलेटेड जो मेरे लेक्चर्स हैं मेरे चैनल पे, दैट इज़ लेक्चर नंबर 17, 18 and 19. 18 and 19 going to be very important. I think let me get back a bit to that. So यहाँ पे हमारे पास yes, यहाँ पे ये तो ऑपरेशन से रिलेटेड है। जस्ट वेट अ मिनट। सो कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 18 एंड प्रोग्राम नंबर 19, सॉरी नॉट प्रोग्राम नंबर 18 एंड 19, लेक्चर नंबर 18 एंड लेक्चर नंबर 19 में जो प्रोग्राम्स हैं, दीज आर गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि नंबर इज़ ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, पाइथन में पूछा जा सकता है इसका प्रोग्राम, और नंबर इज़ इवन और ऑड, इसका प्रोग्राम भी जो है वो पाइथन में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज़ 3.9 आइट्रेशंस एंड लूप से रिलेटेड है। लूप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर लूप इन पाइथन,
या फिर हम लूप्स को यूज़ करते हुए किस तरह से प्रिंटिंग पैटर्न्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये पैटर्न्स के यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, PATTERNS है बेसिकली। प्रिंटिंग पैटर्न में फॉर एग्जांपल डायमंड शेप किस तरह से आप प्रिंट करते हैं, अपर राइट ट्रायंगुलर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, लोअर राइट ट्रायंगुलर किस तरह से, राइट ट्रायंगल किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से ट्रायंगल के और फर्दर भी फर्दर पैटर्न्स हैं वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, आपको वो आना चाहिए। और ये जो टॉपिक है दिस इज़ ऑन पेज नंबर आई थिंक 111 till 113। और आप अगर इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 50% यूनिट 3 यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। ओके, मैं यहाँ पे ये बता दूँ बेटा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो लेक्चर अपलोड करूँगी। दैट वुड बी अबाउट one shot Python programs of the entire unit number 3. If you guys will be interested in that video, so video must drop your words in the comment section so that I will get an idea कि कितने बच्चे जो हैं या कितने students interested हैं for that one short video about the Python programs from unit number 3. Okay, moving next, we are having another topic that is about list in Python. Okay, दो topics तो बहुत ज़्यादा important है, यहाँ पे मैंने mention भी कर दिया। This is the important topic, list in Python. अब list in Python से questions भी आ सकते हैं, short questions, and mostly यहाँ से programs आते हैं। ठीक है, वो जो प्रीवियसली मैंने लास्ट उसमें स्लाइड में जो मैंने डिस्कस किया, जो मेंशन किया आपसे कि द नंबर्स इवन, ज़ीरो आर नेगेटिव आर पॉजिटिव, या नंबर्स इवन या ऑड, वो प्रोग्राम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, प्रोग्राम्स में जो प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, 60% यहाँ पे आपकी कवरेज हुई। इसके अलावा जो नेक्स्ट द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ द फंक्शंस इन पाइथन। अच्छा, फंक्शंस का फ़ायदा ये होता है कि यू हैव टू कोड वंस एंड यूज़ इट ओवर अगेन एंड अगैन। एंड ये जो टॉपिक है ये आपका 116 till 118 है। ये आप टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे बिकॉज इंटायरली पूरे चैप्टर में प्रोग्राम्स के बाद जो थेरी वाइज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द फंक्शंस इन पाइथन। यहाँ पे 70% आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस आपका, सॉरी सिलेबस नहीं, चैप्टर प्रेपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। डिबगिंग इन पाइथन को आप स्किप कर सकते हैं, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि डिबगिंग इन पाइथन क्या है। सो जब आप स्किप करेंगे, अच्छा एक चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये मैंने आपके समरी बुक में जो यूनिट की समरी है वहाँ से ये 3 पॉइंट्स लिए हैं। आप बस इसको प्रिपेयर कर लें, ये 3 पॉइंट्स कि व्हाट इज़ बग, डिबगिंग का फ़ायदा क्या होता है, और ब्रेक पॉइंट हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, और किस तरह से ब्रेक पॉइंट आपको हेल्प करता है इन द डिबगिंग। सो दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 118 till 122। आप चाहें तो बस इसका गो थ्रू करके थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके बेटा, मैं यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ कि स्किप जस्ट उस आप सिचुएशन में करेंगे जब आपके पास प्रेपरेशन के लिए टाइम नहीं है। इफ़ यू गाइज आर हैविंग टाइम तो आपने कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप नहीं करना। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 पाइथन प्रोग्राम्स, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में पाइथन प्रोग्राम्स इन वन शॉट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में आपकी सारे के सारे पाइथन प्रोग्राम, सारी की सारी प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैं एक दफ़ा इंक्लूड करवा दूँ। और अगर आप यहाँ तक ये प्रिपेयर कर लेंगे तो 85% आप ज़रूर मेरा कंसल्ट कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह उसमें भी सारे के सारे पाइथन प्रोग्राम्स इंशाल्लाह मैं ज़रूर कवर करवा दूँगी। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 3, क्योंकि यूनिट नंबर 3 से मोस्टली आपको प्रोग्राम्स ही पूछे जाएंगे, थेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस कम होंगे। कुछ MCQs भी आते हैं, 2-3 MCQs, 2 MCQs तो ज़रूर आते हैं। इसके अलावा आपके बाकी जो हैं वो प्रोग्राम्स ही पूछे जाते हैं आपसे। यूनिट की एक्सरसाइज है जिसमें MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 90% आपकी प्रेपरेशन हो जाती है यहाँ तक, और इसके बाद जो है आपकी स्टार्ट होती है रिवीजन 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 एंड रिवीजन। आप जितनी रिवीजन करेंगे, आप जितनी पॉलिशिंग करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स की, उतना बेटर है। एक दफ़ा रिवीजन कर लेंगे तो 93% आपकी प्रेपरेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, और अगर सेकेंड टाइम रिवीजन हो जाएगी तो इट कम्स to 95%, and after the third time revision of the entire syllabus you will be at 97
100% preparation from unit number 3. So that's all. अब 3% में हमेशा यहाँ पे छोड़ देती हूँ, मैं कभी 100% नहीं कहती, बिकॉज आप यूनिट को जितना ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा बार उसकी पॉलिशिंग करेंगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, उतना आपका टॉपिक जो है वो उतना अच्छा आपको याद रहेगा इन एग्ज़ाम. समटाइम्स ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम भूल गए थे, तो वो भूल इसलिए जाते हैं बिकॉज बेटा आपने रिवाइज़ नहीं किया होता, आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की होती. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर. इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, यू गाइज मे ड्रॉप योर वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन. इन केस ऑफ एनी क्यूरी, you may contact me, and my WhatsApp contact number is here. My email address is mentioned. Stay tuned. We'll see you in the next lecture, inshallah.